आवर लेक्चर थर्ड। आज अपन लेक्चर थर्ड पढ़ते हैं। सो लेट्स सी। लेक्चर थर्ड में अपन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला देते हैं तो अपना सॉल्यूशन बनता है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो क्या होगा? सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर है, वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। और वाटर के अंदर ग्लूकोज ऐड किया अपन ने, मतलब चीनी ऐड की है, तो फिर उसको अपन स्टीर करते हैं तो वो बाद में क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल इंस्टेड ऑफ इंटरएक्टिंग विद ईच अदर स्टार्ट इंटरएक्टिंग विद सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल किससे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है? सॉल्वेंट से। आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं WWWV और VV। देखिए WW ये क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर टेकन इन वेट यूनिट्स। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वेट की यूनिट में अपन लेते हैं तो उसे बोलेंगे WW। ऐड 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 99 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की यूनिट किस में लेंगे अपन? WW, मतलब ग्राम के अंदर ले रहे हैं। W और V। सॉल्यूट इज़ इन वेट यूनिट वाइल सॉल्वेंट इन वॉल्यूम यूनिट। सॉल्यूट वेट की यूनिट में और सॉल्वेंट मोलर, यहाँ पर किसकी यूनिट में? वॉल्यूम की यूनिट में। आगे तो ये क्या हो जाएगा? WV। ऐड 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और ये वाला वेट। यहाँ पर VV वेयर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन वॉल्यूम यूनिट्स। एग्जाम्पल देखिए, ऐड 5 ग्राम ऑफ एथेनॉल इन 95 ml ऑफ ऐड 5 ml ऑफ एथेनॉल इन 95 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? VV। आगे देखिए, वेट एंड वॉल्यूम यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे कि अगर इसको केजी में लेंगे तो ये किसके इक्वल होगी भाई? इसको अपन लीटर में लेंगे। अगर वेट की यूनिट ग्राम है तो फिर बाद में यहाँ पर कितना लेंगे? मिली लीटर। यहाँ पर mg है तो यहाँ पर कितना लेंगे? माइक्रो लीटर। यहाँ पर माइक्रोग्राम है तो यहाँ पर कितने लेंगे अपन? एम लीटर, नैनो लीटर। देखिए m यानी जो मिली होता है 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻�6, नैनो कितना होगा? 10⁻�9, पिको 10⁻⁻12, किलो कितना होता है? 1000 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा कितना होता है? 10⁻9 और टेरा 10⁻12। अब देखिए जो ये इक्विवेलेंट्स यूनिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इधर केजी लेंगे तो इधर लीटर लेना पड़ेगा, इधर ग्राम है ले रहे हैं तो इधर वॉल्यूम की यूनिट कितनी लेनी पड़ेगी? अपने को मिलीलीटर के अंदर लेनी पड़ेगी, राइट। इधर अपन माइक्रोग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने को माइक्रो लीटर लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ मिलीग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने को माइक्रो लीटर लेना पड़ेगा। यहाँ माइक्रोग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने को नैनो लीटर लेना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 4 डिफरेंट टाइप्स: परसेंटेज, PPM सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन और नॉर्मल सॉल्यूशन। PPM क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्ट आता है परसेंटेज सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ अ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या बोलेंगे? परसेंटेज सॉल्यूशन। यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा भाई? 1% हो जाएगा, राइट। जैसे कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, उसको अपन ने ऐड वाटर टिल फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 100 ml, उसको अपन ने वाटर के अंदर मिक्स किया है, राइट। तो ये परसेंटेज में निकलेगा यहाँ पर 50 ml ऑफ 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 50 ml। टेक 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड ऐड वाटर अंटिल फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 50 ml। जब तक फाइनल वॉल्यूम 50 ml ना आ जाए तब तक अपने को ये कंटिन्यू कर रखना है। 10% सुक्रोज सॉल्यूशन मतलब 10 ग्राम कितने में? 100 ml में, राइट। तो फिर 1 ml में कितना हो जाएगा? 10/100। और 50 में कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 50, राइट। तो ये आ जाएगा अपना 5 ग्राम। अब अपन PPM सॉल्यूशन देखते हैं। PPM सॉल्यूशन क्या होता है? परसेंटेज सॉल्यूशन इज यूज फॉर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। परसेंटेज किसके लिए? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है। और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट के लिए होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। PPM का मतलब ही क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। 1 mg ऑफ अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 ppm।
तो 1 mg किसके बराबर हो जाएगा भाई 1000 ml। तो और यहाँ पर 1 mg अपन क्या बोल सकते हैं इसको 1⁻⁻6 माइक्रोलीटर। 5 ppm सॉल्यूशन तो क्या होगा 5 mg इन 1 लीटर। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 100 ml ऑफ 100 ppm, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 4000 ml 10 ppm सॉल्यूशन किसके बराबर होगा 100 mg के बराबर, और 1 ml किसके बराबर होगा 100/1000 mg। 100 ml किसके बराबर हो जाएगा 100/1000 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 10 mg अपना आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.03 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये 23 इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 1 मोल। 1 मोल ये जो 6.03 इंटू 10⁻⁻23 है ये क्या होती है अपनी आवोगाद्रो डिजिट होती है, ठीक है। जहाँ भी आवोगाद्रो नंबर आए वहीं ये पुट करना है। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने प्रेजेंट होते हैं उसे ही बोलते हैं। आगे देखिए एक अपना माइंड लगाओ। द जीनोम ऑफ अ यीस्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए विच इज 10⁻⁷ बेस पेयर लॉन्ग। हाउ मैनी मोल ऑफ जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट इन द यीस्ट। आवोगाद्रो डिजिट अपने को दे रखी है तो कितना होगा भाई 6 इंटू 10⁻23 बराबर, यानी आवोगाद्रो डिजिट जो आवोगाद्रो है 1 डीएनए वो किसके बराबर है 1 मोल ऑफ डीएनए। तो 1 डीएनए कितना हो जाएगा 1 अपॉन इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1/6 इंटू ये अपना आ जाएगा इतना मोल। मोलर सॉल्यूशन देखिए व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन तो उसे क्या बोलेंगे 1 m। 1 मोलर देखिए 1 मोलर किसके बराबर होता है जब 1 मोल सोल्यूट को अपन 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 6, तो आवोगाद्रो 6 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स अपॉन लीटर। टेक अ सोल्यूट इक्वल टू इट्स मॉलिकुलर वेट इट विल हैव 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे ग्लूकोज 180 है 180 डाल्टन और इसको क्या बोल सकते हैं डाल्टन को ग्राम पर मोल, तो 180 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 मोल। सुक्रोज 320 डाल्टन 320 अपॉन ग्राम, 40 डाल्टन यहाँ पर 40 ग्राम हो जाएगा राइट। S2 18 डाल्टन 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 10 mm ग्लूकोज। 10 mm देखिए यहाँ पर 10 मिली यहाँ पर मिली मोलर है तो m स्मॉल m की वैल्यू पुट कर ली, फिर बाद में मोल पर लीटर, फिर बाद में देखिए यहाँ पर मोल पर लीटर यहाँ पर कितना दे रखा है 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। यहाँ 180 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम पर लीटर।